गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम के टॉपिक पढ़ेंगे अपने चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स में। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ क्या है, फॉरफीचर भी है। और फॉरफीचर किनका हो रहा है, जो प्रीमियम वाले शेयर्स हैं उनका हो रहा है। तो ये टॉपिक हमें आज पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपकी बुक से, टीके गोयल बुक से करा रहा हूँ। ओल्ड बुक में 66 है और न्यू बुक में ये क्वेश्चन है 57। ठीक है, तो मैं यहाँ न्यू बुक का नंबर डाल देता हूँ, आप ओल्ड बुक के हिसाब से देख लीजिएगा, आपका जो उनसे भी बुक में मिले। क्वेश्चन में कहा गया है कंपनी इशू 10,000 शेयर्स। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं। 10 ईच, एक शेयर 10 का है, एट ए प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर, 10+1 हो गया। एप्लीकेशन पे मांग रही है कंपनी 3 रुपीज़। अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम 4 हैं तो 3+1 हो गया। फर्स्ट कॉल पे 2 हैं एंड देन सेकेंड कॉल पे भी 2 है, इस तरह से 10 रुपीज़ मांग रही है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स। जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 20,000 शेयर्स के लिए आई हैं। ओके, इसके बाद क्या, एप्लीकेशंस फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। अब जब देने की बात आई, अप्लाइड अलॉटेड आप यहाँ पे निकालते हो, अप्लाइड अलॉटेड 5,000 शेयर जो थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मतलब उन्हें कोई भी शेयर नहीं दिया। एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोपोर्शनेटली, और बाकी जो शेयर होल्डर्स बचे उन्हें प्रोपोर्शनेटली दे दिए। 20,000 की एप्लीकेशन आपने आई थी, 20,000 में से आपके पास शेयर्स हैं केवल 10,000। 20 में से 5,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो कितने बचे हैं अप्लाइड एप्लीकेशन देने वाले? 15,000 एप्लीकेंट्स बचे हैं। उन्हें आप कितने शेयर्स दे सकते हैं? 10,000। प्रोपोर्शनेटली या प्रोराटा बेसिस पर आपने उनको शेयर्स दे दिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहे हैं, डायरेक्टर्स मेड बोथ द कॉल्स। डायरेक्टर्स ने दोनों कॉल के पैसे मंगाए हैं। ऑल द मनी वर रिसीव्ड, ऑल द मनी वर रिसीव्ड का मतलब सारे पैसे प्राप्त भी हो गए। एक्सेप्ट द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिली है 400 शेयर्स पर। ना यहाँ पर दिए एक बंदे ने पैसे, उसी ने यहाँ पर भी नहीं दिए, और उसी बंदे ने यहाँ पर भी नहीं दिए। हमने उसे सभी पैसे मांगे मगर उसने नहीं दिए। अब हुआ क्या, विच वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड। इन शेयर्स को बाद में फॉरफिट कर लिया सेकंड कॉल के बाद। इसके बाद 300 शेयर्स इशू करे हैं 15 रुपये पर शेयर। तो ये तो बात की बात है। अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज़ करनी है। आइए जर्नल एंट्रीज़ करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, जर्नल एंट्री आपको पता ही है क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने की एप्लीकेशन आई आपके पास? 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई 3 रुपीज़ के हिसाब से। लोगों ने 60,000 रुपीज़ भेजे। नरेशन और फॉर्मेट खुद बनाना है, आपको पता है ये वाली बात। ठीक है, देन शेयर एप्लीकेशन के पैसों को आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? टू शेयर कैपिटल। आइए ट्रांसफ़र करते हैं। आपके पास आए हैं 60,000 और आपके पास जो शेयर्स थे केवल 10,000 थे। आपको कितने चाहिए थे? 10,000 पे 3 रुपीज़ 30,000 चाहिए थे। अब बाकी के पैसों का क्या करें? तो सबसे पहले यहाँ देखिए, 5,000 शेयर वालों को आपने नील शेयर दिए, एक भी शेयर नहीं दिया। एक भी शेयर ना देने का मतलब उनके पैसे क्या करने, रिटर्न करने हैं टू बैंक अकाउंट। 5,000 शेयर्स वालों को 3 रुपीज़ के हिसाब से रिटर्न कर दीजिए 15,000। ओके, इसके अलावा 15,000 शेयर वालों को 10,000 शेयर ही दिए हैं। अभी उनके पैसे एक्सेस में पड़े हैं, तो जितने भी पैसे एक्सेस में पड़े हैं वो कहाँ यूज़ हो जाएंगे? अलॉटमेंट पे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हिसाब भी लगा लीजिए, 15,000 में आपने 10,000 शेयर दिए हैं तो 5,000 शेयर नहीं दिए। उन्हीं 5,000 शेयर्स का पैसा एक्सेस पड़ा है। और कितने रुपए एप्लीकेशन मंगाए थे? 3 रुपये। तो 15,000 रुपये उनका पड़ा एक्सेस, वो आप कहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अलॉटमेंट पे वैसे भी आप उनसे 4 रुपये मांगने वाले हैं। 10,000 पे 40,000, 40 में से उनके 15 पहले से आगे एडजस्ट हो जाएंगे। आपको आता ही एडजस्ट करना। चलिए चलते हैं।
इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ड्यू की एंट्री कर दी। 3 रुपीज़ की शेयर कैपिटल है और 1 रुपये का शेयर प्रीमियम है। अब आप कितने शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने आपके पास हैं 10,000। 20,000 का झंझट तो ख़त्म कर दिया आपने, जो एप्लीकेंट्स आए थे उनके पैसे वापस कर दिया, एडजस्ट कर लिए, ठीक है। तो अब जितने आपके पास शेयर्स थे ओरिजिनल, उन्हीं पे कॉल करेंगे। ध्यान रखना है इस बात को, इस बात में आप कुछ बच्चे भूल जाते हैं करते वक्त। 30,000 यहाँ पे मांगे, 10,000 आपने यहाँ पे मांगे, टोटल 40,000 की आप मांग कर रहे हैं उनसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास क्या आएगा, अलॉटमेंट के पैसे आएंगे। अलॉटमेंट के पैसे आने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे आपने, 40,000 मांगे हैं। अब आइए हिसाब लगाते हैं। कुछ पैसे ऐसे थे जो एडवांस में आ गए थे। कहाँ पे आ गए थे एडवांस में, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कौन सी आई थी, ये वाली। 15,000 वालों को 10,000 शेयर देते, 5,000 के पैसे ज़्यादा आ गए थे टू शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने हैं, तो ये 15,000 लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। आइए यहाँ क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन पे पैसे आ गए थे क्योंकि, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए आ गए थे, 15,000 रुपीज़ आ गए थे। सबसे पहले ये लिखिए। फिर एक बंदा वो था जिसने कॉल्स इन एरियर करी है, तो वहाँ लिखिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर करी, आपने क्वेश्चन में पहले से उतारा हुआ है। 400 शेयर्स वाले ने पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। अब एक बात लास्ट वीडियो से जो आपने सीखी थी कि जब भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाली केस आए और अलॉटमेंट पे कुछ पैसे एडजस्ट हुए हों, तो इस 400 शेयर वाले के भी तो कुछ पैसे यहाँ पे एडवांस में पड़े होंगे। तो कॉल्स इन एरियर सीधे ऐसे नहीं निकालनी कि 400 इंटू 4 1600 की हो गई। कॉल्स इन एरियर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान रखना है 400 शेयर्स पर इसने पैसे नहीं दिए। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि all the directors made both the calls, all the money were received except the allotment first call and final call on 400 shares। 400 शेयर्स पर नहीं मिले पैसे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। फिर दोबारा से लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखा वो देख ले एक बार, आपको समझ आ जाएगा। फिर दोबारा से बेटा यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका अप्लाइड निकालना है। अप्लाइड कैसे निकलता है, अलॉटेड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू टोटल अप्लाइड। मतलब क्या निकालना है कि इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। अब 400 शेयर्स हमने इसे दिए हैं। कौन से ग्रुप का है ये ग्रुप, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। ग्रुप है 15,000 10,000। 10,000 टोटल अलॉटेड है इस ग्रुप को और 15,000 इस ग्रुप के टोटल अप्लाइड है, ठीक है। तो जो टोटल अलॉटेड है उससे तो डिवाइड कर दीजिए फॉर्मूले के हिसाब से और अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने शेयर्स के लिए इसने अप्लाई करा होगा, 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, जिसमें से हमने इसे कितने शेयर्स दिए हैं, ओनली 400 शेयर्स दिए हैं। आइए अब आगे का काम करते हैं। 600 शेयर्स पर अप्लाई करते समय इसने 3 रुपीज़ भेजे होंगे हमें, मतलब कि 1800 भेजे होंगे। बट एप्लीकेशन पे हमें कितने चाहिए, क्योंकि हमने इसे 400 शेयर्स दिए, तो 3 रुपीज़ के हिसाब से हमें इससे कितने चाहिए, 1200 ही चाहिए। कितने बच गए, 600। ये क्या बच गए, इसकी एक्सेस मनी बच गई। ये कहाँ एडजस्ट होनी है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होनी है। अब अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगने वाले हैं आप, इस पे 400 इंटू 4 1600 मांगने वाले हैं। तो 1000 अब भी इसने नहीं दिए क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो यही क्या हो गई, इसकी कॉल्स इन एरियर हो गई। इस तरह से कॉल्स इन एरियर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉल्स इन एरियर, 1000। पहले आप क्या करते थे, जब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था, आप सीधे यहाँ लिख देते थे 400 इंटू 4, वो गलत हो जाता था। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा।
किस तरह से निकालना पड़ेगा? जब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ हो और जिसने एरियर करी है वो उसी ग्रुप का हो जिसे कम शेयर्स दिए गए हैं, ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था, कम शेयर्स दिए गए हैं, तो एट दैट टाइम आपको एक कैलकुलेशन करके दिखानी है यदि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। ठीक है ना? अलॉटमेंट के बाद की बात करें तो अब उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए, बट बेटा ध्यान से देखो, जितने भी एक्सेस पैसे आए थे सारे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए। अब तो एक्सेस उस ग्रुप का कुछ बचा ही नहीं। फर्स्ट कॉल पे तो सारे के सारे पैसे हमें मांगने और आने भी चाहिए, तो वहाँ पर ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अलॉटमेंट के लिए कैलकुलेशन करने की आवश्यकता आपको पड़ी है। ठीक है, तो कितने पैसे आए आपके पास? 24,000 बैंक अकाउंट में आए। इस तरह से किया जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको? शेयर फर्स्ट कॉल मांगनी है। आइए मांगते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स हैं आपके पास। क्वेश्चन आपने शुरुआत में लिखा था 2 रुपये आप मांग रहे हैं। कितने रुपए मांग रहे हैं? 20,000 रुपीज़ मांग रहे हैं। बैंक से पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। यही वाला बंदा फिर पैसे नहीं दे रहा है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 20,000 आपने मांगे, 400 शेयर्स पे 2 रुपीज़ नहीं मिले, 800 यदि नहीं मिले तो 20,000 माइनस 800 कितना हो गया? 19,200 आपके पास आए। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? शेयर सेकंड कॉल करेंगे। सेम टू सेम होगी फर्स्ट कॉल की तरह ही। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 10,000 शेयर्स पर आप 2 रुपीज़ मांग रहे हैं, 20,000 आप मांग रहे हैं। वही 400 शेयर्स वाला बंदा अभी भी पैसे नहीं दे रहा है। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। 20,000 आपने मांगे, 400 शेयर्स वाला बंदा भी 2 रुपीज़ सेकेंड कॉल के नहीं दे रहा है, 800 नहीं दे रहा है, तो आपके पास कितने आ गए? 19,200। इस तरह से यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन पिछले वाला चल रहा है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन करे थे, डिक्टो कॉपी वही क्वेश्चंस हैं, बस इसमें डिफरेंस क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है शेयर्स का और तब फॉरफीचर हो रहा है। ठीक है, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अलॉटमेंट पे पैसे एडजस्ट कर रहे हो आप, और वो व्यक्ति के भी कुछ पैसे अलॉटमेंट पे आए हुए हैं, एप्लीकेशन पे उसने ज़्यादा भेज दिए थे, इसलिए ये वाली कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही है। ठीक है, अब आइए फॉरफीचर करते हैं। फॉरफीचर करना आप जानते हैं अच्छी तरह से। एंट्री क्या होगी फॉरफीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा उससे सारे के सारे पैसे मांगे हैं, सेकंड कॉल के बाद हम फॉरफीट कर रहे हैं, तो कॉल्ड अप पैसे कितने हो गए? 10 रुपीज़ हो गए, और शेयर्स कितने हैं? 400, तो टोटल हमने कितने की मांग करी है? 4,000। अब दूसरा काम देखना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, क्वेश्चन में है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, 1 रुपीज़ का है। फिर देखना है क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे आ गए? क्वेश्चन में हमें जवाब मिलता है नहीं आए। नहीं आए ना, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो कुछ पैसे आए थे, कुछ नहीं आए थे, तो हम ये मान के चलेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कोई भी पैसा नहीं आया। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे जब नहीं आते, फॉरफीचर की एंट्री में आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करते हो? डेबिट करते हो। आइए वो भी डेबिट कर देते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओके, 400 शेयर्स पर 1 रुपी रिजर्व के नहीं आए, टोटल 400 नहीं आए। इसके बाद आप क्या लिखते हैं? टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर देख लेते हैं। आइए शुरुआत से कितनी कितनी कॉल्स इन एरियर थी उसकी। सबसे पहले अलॉटमेंट पे 1,000 थे, यही वाले शेयर्स हैं और कोई शेयर्स है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट कॉल पे 800 थे एंड सेकंड कॉल पे भी 800 थे। 1,000, 800 एंड 800, 1,000, 800, 800 एंड 1,000, ये टोटल हो गया। ठीक है, टोटल कॉल्स इन एरियर कितना हो गया? 2,600 का हो गया। तो कॉल्स इन एरियर लिख दीजिए 2,600।
2600। ठीक है, कितने बच गए आपने जो फोरफिट करे हैं उससे पैसे? 1800 रुपीज़ का फोरफीचर आपने उससे करा है। ठीक है, जब प्रीमियम पे इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, रीशू की बात करनी है। रीशू में देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमने 300 शेयर्स फुल्ली पेड अप 15 पर शेयर में रीशू कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा शेयर की एक वैल्यू कितनी है? 10 रुपये फुल्ली पेड अप, और रीशू कितने में करा? 15 में करा। कितने शेयर रीशू करे? 300। चाहिए थे हमें 3000, ले लिया हमने 4500 रीशू पे भी। तो रीशू पे भी क्या हो गया हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1500 का। अब आप क्या करिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो हमारा रीशू पे प्रॉफिट हुआ है उसे कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कैसे डलेगा आपको पता है। आपको क्या करना है, देखना है 400 शेयर्स पे हमने फोरफिट कितना करा है पैसा? आपने 1800 करा है, तो 300 शेयर्स का फोरफीचर का अमाउंट कितना होगा? 1800 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है, कितना बैठ गया ये? 1350 बैठ गया। अब आप इसमें से क्या करते, जितना यहाँ यूज़ होता, यदि हम 10 रुपये वाला शेयर 9 में 8 में रीशू करते, जितना यहाँ यूज़ होता वो माइनस कर देते, बट यहाँ पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में माइनस करने की जरूरत नहीं है। जितना भी है ये सारा का सारा क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट हो गया। तो इससे कहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अभी भी 1800 माइनस 1350, 1800 माइनस 1350, 450 जो रुपीज़ हैं वहीं पड़े हुए हैं। कहाँ पर पड़े हुए हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि हमने सारे शेयर इशू नहीं करे हैं, अभी 100 शेयर इशू नहीं करे हैं। जब तक वो 100 शेयर इशू नहीं होते, बाकी का जो पैसा पड़ा है माइनस करके वो वहीं रहेगा। ठीक है, वो कब यूटिलाइज़ किया जाएगा? जब रीइशू हो जाएगा, तो यदि लॉस हो रहा होगा इशू पे वहाँ यूटिलाइज़ किया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में, जब तक कि उन 100 शेयर्स को भी हम क्या नहीं करते हैं? रीइशू नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये वाला किया जाएगा। इसमें आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।